फील्ड सजाई गई है और सर्वे 11 सर्वे के दोनों धुआंधार ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में प्रवेश करते हुए अनिकेत और रवि। दोनों टीम के बीच 6 ओवर की मैच और दोनों के बीच 3-3 ओवर आएंगे। क्या कुछ होगा इस 3-3 ओवर में, देखना होगा। यहाँ पर स्ट्राइकिंग एंड पर अनिकेत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रवि और टीम का पहला मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सूरज बॉलिंग मार्च पर तैयार है। सूरज आप देख सकते हैं जिनके बल्ले से काफी कहर बरसाता, लंबे हिट लगाने में माहिर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी सूरज टीम का पहला और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्च पर तैयार और उनका सामना करने के लिए तैयार अनिकेत। दोनों फील्ड अंपायर अपनी अपनी जगह लेते हुए, कड़ी धूप खिली हुई इस मैदान पर सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट। अनिकेत के लिए गेंद और यहाँ पर हल्का सा पुश, खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, एक रन मिलता हुआ यहाँ पर अनिकेत के खाते में। अनिकेत श्री गणेशा करते हुए यहाँ पर अपने स्कोरिंग रेट का, स्कोरिंग कार्ड का अपने टीम का, और फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार होते हुए सूरज और उनका सामना करेंगे अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जाकर स्ट्राइकिंग एंड पर रवि। एक गेंद उठा दिया है कवर के ऊपर से, गेंद दन आती हुई जाएगी, 4 रनों के लिए बाउंड्री पार करती हुई। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद। इस चौके के साथ रवि अपना खाता खोलते हुए, चौके के साथ रवि बोरगे यांच्यासाठी या ठिकाणी अमर बोरगे यांच्याकडून बक्षीस, प्रत्येक षटकारासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक। पुन्हा एकदा दूसरा चौका लगता हुआ यहाँ पर रवि बोरगे के बल्ले से पॉइंट के क्षेत्र में खेला था और 4 रन हासिल करते हुए अपने टीम के लिए, अपने लिए, और इस चौके के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 9 रन पर जा पहुंचा है। 2 चौके और एक रन यानी 9 रन बने हैं। सूरज थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, फील्ड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लागू है, 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव और सीधा स्टंप और रन आउट होते हुए यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव, क्या सीधा स्टंप पर आकर गेंद लगी और फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए यहाँ पर सूरज और अनिकेत की पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर, और अनिकेत की जगह लेने के लिए खुद कप्तान बीच मैदान में अमर बोरगे। अनिकेत काफी हताश निराश है, उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन यहाँ पर रन आउट होकर वापस फेवलेन लौटते हुए और अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रहेंगे अमर, खुद कप्तान, अपने अनुभव, अपने तजुर्बे का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सूरज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट और उनका सामना करेंगे रवि। यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कैच छोड़ते हुए यहाँ पर आबाजी सुपुगड़े खुद फील्डर थे यहाँ पर और 1 रन मिलेगा यहाँ पर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, डबल डिजिट पहुंचता हुआ, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा झटका लग सकता था, कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पर रवि का और ये गेंद वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, काफी ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जा रही थी और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रनों का खुराक मिलता हुआ, एक अतिरिक्त रनों खुराक से 11 पर जा पहुंचा। 1 रन, एक गेंद को उठा दिया है यहाँ पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं है और यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर क्या कुछ हुआ है।
2 रन दौड़कर यहाँ पर बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी बता रहे हैं 2 रन मिलेंगे, 2 ही रन मिलेंगे यहाँ पर। वहाँ पर नज़दीकी खिलाड़ी इशारा करते हुए 3 रन मिलेंगे। 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ 14 रन दे चुके यहाँ पर सूरज। और दूसरा ओवर टीम का दूसरा और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर यहाँ पर थोड़ा सा टीम मीटिंग होता हुआ किसके हाथ में गेंद दी जाएगी, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिएगा। अजीत के हाथ में गेंद है शायद, जर्सी नंबर 7 अजीत। और उनका सामना करेंगे कप्तान 1 डाउन बल्लेबाज अमर, हार्ड हिटर अमर बोरगे। अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, अमर के लिए गेंद और यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा जरूर आएगा। यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में जा पहुंची। जैसे ही गेंद दस्तानों में पहुंची दोनों हाथ समांतर रेशे में झूले। फिर से एक बार अजीत की गेंद और फिर से एक बार यहाँ पर खराब कॉलिंग, खराब गेंदबाजी का मुजाहरा अजीत द्वारा। लगातार 2 गेंदें वाइड। संदीप यहाँ पर गेंदबाज संदीप ये गेंद उठा दिया है। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे फील्डर, नीचे कैच ड्रॉप होता हुआ और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार करती हुई। यहाँ पर अमर को एक जीवदान मिलता हुआ, एक रवि को मिला है। ये 2 जीवदान कितने घातक साबित होंगे, कितने खतरनाक होंगे। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन जा पहुंचा है। संदीप फिर से एक बार काफी छोटा रन अप है और उनका सामना करेंगे अमर। अमर के लिए अप ट्रैकिंग यहाँ पर चकमा खाते हुए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। और फिर से एक बार संदीप बॉलिंग मार्च पर तैयार। फुल टॉस गेंद यहाँ पर फायदा नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए और 1 रन चुराया। दूसरा रन लेना चाहते, दूसरा रन पूरा करेंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22, 1 विकेट के नुकसान पर। और संदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार है और उनका सामना करेंगे खुद कप्तान अमर बोरगे। उठा दिया है यहाँ पर, काफी डिस्टेंस कम है, फील्डर नीचे आते हुए और 2 फील्डर के बीच खराब कॉलिंग और 2 खिलाड़ियों के बीच गेंद गिरती हुई। यहाँ पर कैच कॉलिंग सही नहीं था, कैच लेना चाहिए था। लगातार जीवन दान मिलते हुए यहाँ पर अमर बोरगे को और खुद कप्तान को 2 लगातार जीवन दान मिले हुए कितने खतरनाक साबित होंगे आने वाला समय बताएगा। संदीप और ये उठा दिया है यहाँ पर मिड विकेट, बाउंड्री के ऊपर से फील्ड होता हुआ यहाँ पर 2 रन मिलेंगे, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पर फील्डर द्वारा। संदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार और उनका सामना करेंगे रवि के लिए गेंद और ये स्टे लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद है अक्षय और 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। 2 रन होने चाहिए थे लेकिन 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 26 यानी कि 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रेट चलता हुआ यहाँ पर। 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत रनआउट के रूप में पैवेलियन लौटे हैं और तब से ये 2 खिलाड़ियों ने अपने कंधों पर अपने टीम की नैया पार करने की जिम्मेदारी ली है और काफ़ी सक्सेस है यहाँ पर दोनों खिलाड़ी।
अपनी टीम की नैया पार करने के लिए। टीम का तीसरा और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर सागर और उनका सामना करेंगे रवि। रवि के लिए गेंद उठा दिया है, यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, नहीं चुकेंगे, यहाँ पर कैच लेंगे फील्डर आशीष है। यहाँ पर कोई गलती नहीं है और रवि के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर कैच लपका लिया गया और अब रवि की जगह लेने के लिए अजीत बीच मैदान में। सागर आते ही जलवा करते हुए यहाँ पर एक विकेट चटका चुके हैं और एक विकेट चटकाने के बाद उनका हौसला सातवें आसमान पर होगा। सागर देखना है क्या कुछ करते हैं, लेकिन उनके सामने अब खुद कप्तान स्ट्राइक लेकर खड़े हैं चट्टान की तरह अमर बोर्गे। सागर काफी छोटा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, उठा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। देखना है यहाँ पर इशारे की प्रतीक्षा होगी। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन पार करते हुए और छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 32 पर जा पहुंचा है। क्या शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा। मैंने पहले ही कहा था अमर बोर्गे चट्टान की तरह खड़े हैं सागर के सामने और बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 6 रनों के लिए गेंद बाहर भेज दी। सागर फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्च पर और उनका सामना करने के लिए तैयार है। फिर से एक बार घुमा दिया है, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई और 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। 2 विकेट के नुकसान पर शानदार क्रिकेट का मुजाहरा यहाँ पर सर्वे 11 सर्वे द्वारा। फिर से एक बार सागर, ये गेंद को उठा दिया है, यहाँ पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। जैसे ही गेंद बल्ले पे आई 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, खुद कप्तान की तरह अमर ऑन फायर, हाई एंड हैंडसम। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। आज कुछ इरादे खतरनाक साबित होते हुए यहाँ पर अमर बोर्गे द्वारा शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा। सागर क्या कुछ करेंगे, क्या कमबैक करेंगे यहाँ पर अमर के सामने। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार घुमाने की कोशिश, फील्डर मौजूद है, 1 रन चुराया, दूसरा रन लेना नहीं चाहते हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। फंबल होते हुए यहाँ पर 1 ही रन मिलना चाहिए था, 4 रन दे चुके हैं। इस चौके के साथ जब कोई बड़े हिट लगने चालू होते हैं तो पूरे टीम के ऊपर उसका असर होता है और पैर लड़खड़ाए यहाँ पर फील्डर के। सागर काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर 1 रन चुराया, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर खराब थ्रो की वजह से 1 रन का दूसरा रन, तीसरा रन लेना चाहते हैं अमर बोर्गे, लेकिन नहीं। यहाँ पर अजीत अपने विकेट का दाव लगाते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 पर जा पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर अजीत आखिरी गेंद पर अजीत रन आउट होते हुए, यानी 45 रन 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से शानदार बल्लेबाजी कप्तान द्वारा। खुद कप्तान ने 29 रन, 45 रनों में 29 रन अमर बोर्गे के बल्ले से निकले हैं। उसमें 2 चौके, 2 छक्के और 3 बार 2-2, 1 बार 3 रन। अमर कदम सॉरी, यहाँ पर मैं बोर्गे क्षमा चाहता हूँ यहाँ पर बोर्गे कहता था। और अमर कदम खुद कप्तान, शानदार बल्लेबाजी, 29 रन 45 रन में। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, अपनी टीम की नैया शानदार तरीके से पार करते हुए।
लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. सळवे 11 सळवे कमिटीला सहकार्य करायचं आहे. लगेचच ताबा घ्या, लगेचच खेळाला सुरुवात करायचं आहे. निनाई प्रतिष्ठान कुटरे आपली ओपनर जोडी तयार ठेवायची आहे. लगेचच मैदानात पाठवायची आहे आपली ओपनर जोडी. तो चलिए फिर से एक बार बीच मैदान में पहुंचाते हैं, आपको मैदान की सैर करवाते हैं। निनाई प्रतिष्ठान कुटरे के दो धुआंधार ओपनर सागर और सूरज बीच मैदान में पहुंचे हैं और यहाँ पर टीम की पहली ओवर और वैयक्तिक पहली ओवर लेकर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बॉलर ओमकार के हाथ में गेंद होगी। यहाँ पर सूरज शायद स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सागर रहेंगे। ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस की गेंद यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार होती हुई पहली गेंद को कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी रास्ते 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर पार होती हुई और अपने टीम का श्री गणेशा करते हुए यहाँ पर चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए सूरज देखना है क्या कुछ करते हैं। काफी खतरनाक बल्लेबाज है सूरज। ओमकार ये गेंद और यहाँ पर चकमा खाते हुए एक चौका लगने के बाद कमबैक करते हुए ओमकार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार और उनका सामना करेंगे सूरज। ये गेंद हल्का सा पुश, यहाँ पर डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं निनाई प्रतिष्ठान कुटरे तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोरिंग रेट चलाना होगा, रन बनाने होंगे 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और ये गेंद उठा दिया है सनील नीचे आता हुआ और कैच नहीं छोड़ेंगे। पहला जबरदस्त झटका लगता हुआ सागर के रूप में, काफी खतरनाक बल्लेबाज है ये सूरज। और यहाँ पर अनिकेत खुशी का ठिकाना नहीं इस समर्थक
कट्टर समर्थक सर्वे 11 सर्वे के 12th मैन अनिकेत का खुशी का ठिकाना नहीं, झूम उठे है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। और फिर से एक बार अब सूरज की जगह लेने के लिए आशीष बीच मैदान में पहुंचते हुए, और देखना है ओमकार क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए अगली गेंदों पर। ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट और उनका सामना करने के लिए तैयार है सागर। ओमकार राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद उठा दिया है, वहां पर भी फील्डर मौजूद है। देखना है यहाँ पर कैच लपका लिए गए, लगातार दूसरी गेंदों पर दूसरा विकेट। और अब ओमकार ऑन हैट्रिक, देखना है कितनी गेंदें ये हुई है यहाँ पर, 5 गेंदें, यानी कि हैट्रिक का चांस है यहाँ पर ओमकार को। और देखना है यहाँ पर ओमकार क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए, हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर। नक्की सर, अनिकेतचं कौतुक करायला पाहिजे, 12वा खेळाडू, काय जोश आहे त्याचा, जसा तो मैदानामध्ये खेळतोय की काय, आणि मानलं पाहिजे। मात्र आज अमर आणि ओमकार ही दोन हुकमी एक्के जरूर चालतायत, ऑन फायर आहेत। ओहो सुरेख वेगवान चेंडू जरूर होता, मात्र दिशा आपण पाहिली, पंच आपल्यापर्यंत कळवताय, स्वेर मारा जरूर आहे। सर्वे 11 सर्वे संघ आपण पाहिला तर ज्या पद्धतीने हे दोन एक्के जेव्हा चालतात सर, ओमकार बॉलिंग मार्कवर आणि त्यानंतर अमर बॅटिंग मधून चालतो, तेव्हा तेव्हा संघ वेगळ्या जोशात असतो। मात्र समोर असलेला संघ ज्या पद्धतीने श्री निनाई प्रतिष्ठान कुटरे संघ ज्या पद्धतीने खेळ करते, अगदी सुरेख अप्परकट मात्र बघायला भेटतो ना। यावेळी मात्र उत्तर दिल्या या संघाने 4 धावांसाठी, आणि या संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 10च्या घरामध्ये। 10 धावसंख्या, 46 धावेचं टार्गेट आहे सर, आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस मात्र 10 धावा आपण पाहतोय। नक्कीच सर, तुम्ही चर्चा केली तर 12th मॅन अनिकेतची, मी तर सांगेन हाच जोश तुम्हाला आज मैदानाच्या बाहेर आहात तुम्ही, हाच जोश तुम्हाला मैदानाच्या आत घेऊन जाईल, असेच सपोर्टर रहा। शानदार सपोर्टिंग यहाँ पर अनिकेत द्वारा अपनी टीम को चीरअप करते हुए, और टीम का दूसरा और वैयक्तिक पहला ओवर लेकर रवि, और उनका सामना करने के लिए तैयार है यहाँ पर आबाजी सुपुगड़े। शानदार बल्लेबाज आबाजी सुपुगड़े, देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के नैया। अब 12 गेंदों में शायद यहाँ पर 36 रनों की जरूरत होगी, 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। एकही कॅच आतापर्यंत ड्रॉप झालेली नाहीये। सर्वे 11 सर्वे पाहिलं तर अनिकेत ज्या पद्धतीने आज फिल्डिंग एफर्ट्स आहेत, एकही कॅच आतापर्यंत मात्र अनिकेतने ड्रॉप केलेली नाहीये, आणि म्हणूनच की काय गोलंदाजांना मात्र 7 आज फिल्डिंगची भेट आहे, म्हणूनच की काय गोलंदाज अक्षरशः वेगावरती स्वार होतात, थोडासा स्पीडअप घ्यायचा। बिल्कुल सर, क्रिकेट में कहावत है पकड़ो कैच जीतो मैच, और बिल्कुल यहाँ पर हर एक कैच को लपका लिया जा रहा है, और हर एक विकेट का पतन होता हुआ, और जैसे ही विकेट पतन होता है वैसे ही अपनी टीम की मजबूत दावेदारी पेश करते हुए यहाँ पर इस मैच में फिर से एक बार गेंद ऊपर उठी है, फिर से एक बार फील्डर नीचे आता हुआ, और फिर से एक बार लपका लिए गए, चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर। याला बोलतात ना, याला दिवस बोलतात। दिवस असा असतो की बॉल जिथे जाईल तिथे आपण नसतं जायचं, आपण जिथे असतो तिथे बॉल येतो, आणि 4 कॅचेस आजच्या दिवसामध्ये मला वाटतं अनिकेतने पकडलेत। पण जिथे अनिकेत आहे तिथे बॉल जातोय, आणि त्याच्या हातामध्ये जी ओंजळ आहे, त्याची जो बोटांचा पिसारा आहे ना, त्या म्हणजे बॉल अडकतोय। आणि कौतुक करेल आज सर्वे 11 सर्वे संघ, पूर्णपणे जोश मात्र बघायला भेटतोय। बिल्कुल सर, यहाँ पर अनिकेत लगता है फेविकॉल लगा कर आए हैं, और जी वो 4 कैच पकड़े हैं, बिल्कुल भी उनके हाथ से छिटक नहीं रही गेंद, जो भी कैच आ रही है वो अपने दस्तानों में कंप्लीट समा कर लेते हैं। रवि फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनका सामना करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर संदीप, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय। राइट आर्म ओवर द विकेट, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा, टीम एफर्ट
सलवे 11 सलवे द्वारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और रवि फिर से एक बार ये गेंद स्लोअर वन, गेंद को उठा दिया है यहाँ पर फील्डर, और पहला कैच ड्रॉप होता हुआ और अमित के हाथों से, और ये 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और छक्के के साथ 16 पर जा पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर पहला की कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर सर। अगदी ही कॅच ड्रॉप होते, मात्र समोर निनय प्रतिष्ठान कुटरे या संघाने देखील आतापर्यंत एका संघाला पाणीपत केला, त्या संघामध्ये दमखम आहे आणि बॅट मात्र जरूर चालत्या। हो पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, आता मात्र निनय प्रतिष्ठान कुटरे संघाने एक वेगळा आक्रमक पवित्रा घेतला मी म्हणेल, ज्या पद्धतीने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 16च्या घरामध्ये संधी आहे कुटरे या संघाला। आपण पाहिलं तर आता मात्र ज्या पद्धतीने हा षटकाराला अजून 2 ते 3 षटकारांची गरज आहे, अजून 2-3 षटकार येतात तर मॅच अगदी जवळ जाऊ शकते। फुलटॉस लोअर फुलटॉस होता, या बॅटिव या चेंडूवरती देखील बॅट मात्र येत नाहीये आणि त्यानंतर मात्र मॅच हळूहळू थोडीशी दूर जाते सर। हे 6 चेंडू आहेत, शेवटचे 6 चेंडू आहेत, 6 चेंडूवरती जर तुम्ही आक्रमक करताय ये 6 चेंडू 30 धावांची गरज आहे सर। क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं, मात्र सर थोडीशी मॅच थोडीशी दूर जात असताना मात्र बघायला भेटते। बिल्कुल सर, आपकी बातों में सहमत हूँ, और जिसके चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए अमर कदम, उनके बल्लेबाजी के बलबूते पर यहाँ पर 45 रन बनाए, उनके 45 रन में 29 रनों का योगदान अमर कदम खुद कप्तान है, उनके बल्लेबाजी से आए हैं। 6 गेंदों में 30 रन चाहिए, और क्रिकेट मैं बार बार कहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। यहाँ पर 6 गेंदों में 36 रन भी बन सकते हैं और 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं बन सकता है, और यहाँ पर 1 रन मिलेगा। अब 5 गेंदों में 30 रन, लगातार 5 हिट, लंबे हिट, 5 छक्कों की जरूरत यहाँ पर आ पड़ी है। निनय प्रतिष्ठान कुटरे टीम को 5 लंबे हिट लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं, लेकिन गेंदबाज को नहीं अजीत। अजीत, और अब मैच कुछ दूर जाती हुई निनय स्पोर्ट्स कुटरे 11 के झोली से लगभग इस मैच को, और यहाँ पर देखिए क्या शानदार कैच कप्तान द्वारा, 5वां झटका यहाँ पर अक्षय के रूप में, और अक्षय वापस आता हुआ, अक्षय वापस आने के बाद प्रवीण 33 नंबर जर्सी, न्यू कैंडिडेट 33 नंबर जर्सी अजीत राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनका सामना करेंगे। ये गेंद और फिर से एक बार चकमा खाते हुए अंपायर है, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा सलवे 11 सलवे द्वारा। और अब औपचारिकता बाकी है, केवल औपचारिकता यहाँ पर बाकी। 5 गेंद हो चुके हैं, 1 गेंदों में लगभग कितने रन बनाने होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर सलवे 11 सलवे विन होता हुआ। हार्ड लक बैड लक निनय प्रतिष्ठान कुटरे टीम, आप आए यहाँ पर, जो खेल दिखाया कमेटी की आयोजकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। दोनों टीम को बधाई देना चाहूँगा यहाँ पर। और यानंतरची मॅच 3 ओव्हरची होईल, याची दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे। येस, तर सर्वे 11 सर्वे मात्र इथे विजेता होते आणि या आधीच्या मॅचचा मात्र मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता तो श्री निनय प्रतिष्ठान कुटरे संघाचा सूरज होता। तर सूरज यायचा जर्सी नंबर 03।
येस यायचा याच्या आधीचा मॅन ऑफ द मॅच मात्र राहिला होता तो सूरज यायचा मॅन ऑफ द मॅच